हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पार्ट 10 में कारक से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया था और जो प्रश्न कारक से संबंधित बच गए थे उन प्रश्नों का अध्ययन हम इस 11वें पार्ट में करेंगे। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा जाता है तो हिंदी व्याकरण साथ में पिछली परीक्षा में पूछी गई जो प्रश्न है व्याख्या सहित के वीडियो प्रकाश सर हिंदी चैनल पर प्ले लिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। दोस्तों, बहुत ही कम समय में आप इन वीडियोज को देख करके अपनी बहुत ही अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 11वें पार्ट में हम कारक से संबंधित जो प्रश्न बचे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। 236वां प्रश्न पढ़ेंगे। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? कौन सा पद ऐसा है जो कि कारक बनने की योग्यता नहीं रखता है? तो राम, रावण, दशरथ ये कारक बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन जो पुत्र पद है ये कारक बनने की योग्यता नहीं रखता है। तो पुत्र पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है क्योंकि दशरथ के पुत्र पद में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है, रावण को पद में क्रम कारक द्वितीय विभक्ति है और राम ने में कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति है। 237वां प्रश्न है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो 6 कारक हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषता क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में 8 कारक बताए हैं और वासुदेव नंदन प्रसाद ने कारक के 8 भेद माने हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों के साथ या विशेष क्रिया के साथ संबंध का जो ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे ही कारक कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी कहते हैं कि कारक के 6 भेद होते हैं। उन्होंने 6 भेद बताए हैं और वासुदेव नंदन प्रसाद ने कारक के 8 भेद बताए हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। तो घर से कौन सा कारक है? घर से जो पद है इसमें कौन सा कारक है? तो डी, अपादान, क्योंकि अलग हो रहा है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में अपादान कारक है। अलगाव होने की स्थिति में अपादान कारक होता है, शेष विकल्प तर्क संगत नहीं है। तो अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है घर से कर्ण कारक में भी आता है, लेकिन साथ या सहायता के लिए तो कर्ण कारक और दूर होने में अपादान कारक। 239वां प्रश्न है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे कारक कहते हैं। कि संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जो संबंध स्थापित होता है और संबंध स्थापित होने का जो बोध या ज्ञान हमें होता है उसे ही कारक कहते हैं। 240वां प्रश्न है। को किस कारक की विभक्ति है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो डी, क्रम कारक होते हैं, इसकी विभक्ति अपसरक को होता है। को क्रम कारक की विभक्ति है, जबकि का, के, की, रा, रे, री संबंध कारक की विभक्ति है। से अलगाव अर्थ में अपादान कारक की विभक्ति है और ने कर्ता कारक की विभक्ति है। 241वां प्रश्न है। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो मित्र को यहां पर कौन सा कारक है? देने का बोध हो रहा है, तो डी, संप्रदान कारक है। यहां पर संप्रदान कारक है, दिया जा रहा है तो संप्रदान कारक है। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, वाक्य में संप्रदान कारक है। जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है वहां को विभक्ति संप्रदान का प्रयोग होता है, अतः इस वाक्य में संप्रदान कारक है, शेष विकल्प संगत नहीं है। 242वां प्रश्न है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसमें कौन सा कारक है? तो डी, कर्ता कारक। उसने, कर्ता ने, उसने कर्ता कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कर्ता कारक है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी संबंध कारक के चिन्ह है।
को कर्म कारक का चिन्ह है, में पर ऊपर अधिकरण कारक के चिन्ह या परसर्ग होते हैं। ने किस कारक की विभक्ति है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, ने कर्ता कारक की विभक्ति है। अन्य कारक तथा विभक्ति इस प्रकार से है। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। तो कारक और उसकी विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का के की, रारे री, नाने नी, अधिकरण कारक में पर ऊपर, संबोधन कारक हे ओ अरे। 244वें प्रश्न का अध्ययन करेंगे। मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है, नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, संबंध कारक। मेरी लड़की कौन है, तो संबंध कारक है। मेरी लड़की कौन है वाक्य में संबंध कारक है। संबंध कारक की विभक्ति या चिन्ह होते हैं काके की, रारे री, नाने नी। कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं, तो सही उत्तर है डी, 8। हिंदी में 8 कारक होते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कारक। संज्ञा सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य पदों के साथ विशेषतः जो क्रिया के साथ संबंध होता है उस संबंध को ही कारक कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में क्रिया के साथ जो संबंध होता है उस संबंध को ही कारक कहते हैं। और हिंदी में 8 कारक होते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, यानी संज्ञाओं के साथ जो विभक्ति आती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको विश्लिष्ट कहते हैं। संज्ञाओं के साथ जो विभक्ति आती है उनको विश्लिष्ट कहते हैं। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात पृथक रहती हैं, अलग रहती हैं। जैसे श्याम ने वृक्ष पर, लड़कों को, लड़कियों के लिए आदि में विभक्ति वाची शब्द संज्ञा से अलग है, जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति संश्लिष्ट होती है। संश्लिष्ट का अर्थ होता है किसी से या किसी में मिला हुआ या युक्त। तो हिंदी में 2 प्रकार की विभक्तियां होती हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। विश्लिष्ट विभक्तियां वो होती हैं जो संज्ञाओं से अलग होती है। जैसे राम ने, तो यहाँ पर राम संज्ञा है और ने विभक्ति है, तो दोनों अलग अलग पद हैं। तो राम ने, तो यहाँ पर जो ने विभक्ति है ये विश्लिष्ट विभक्ति है क्योंकि संज्ञा से अलग है। और सर्वनाम के साथ जो विभक्ति आती है उनको संश्लिष्ट कहते हैं क्योंकि वो सर्वनाम पदों से ही जुड़ी हुई विभक्तियां होती हैं। तो जो विभक्तियां सर्वनाम शब्दों से जुड़ी हुई होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है वो संश्लिष्ट, और संज्ञाओं से विभक्तियां अलग होती हैं तो उनको विश्लिष्ट विभक्तियां कहते हैं। उसने उसे छल से पराजित किया। इस वाक्य में छल से में कौन सा कारक है, तो इसमें कारक है बी, करण, क्योंकि सहायता ली है। उसने उसे छल से पराजित किया। छल से में करण कारक है। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम वाले संज्ञा सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं और इसका परसर्ग से या के द्वारा होता है। तो करण कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। करण कारक का प्रयोग साधन या माध्यम या साध के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें छल से माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया है तो करण कारक है। 248वां प्रश्न है, वह कार मेरी है, तो संबंध कारक है। वह कार मेरी है तो वह संबंध कारक है क्योंकि यहाँ पर कार और व्यक्ति के बीच संबंध हो रहा है। कारक और विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह या परसर्ग। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे ओ अरि, अजी अहो। 249वां प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है, तो सही उत्तर है बी, अपादान कारक। उससे अच्छे तो आप हैं, यानी जहां पर तुलना होती है वहां पर अपादान कारक होता है
क्योंकि उनमें अंतर आएगा, उनमें भिन्नता आएगी तो अलग होंगे। वाक्य में उससे तुलना आपसे की गई है, अतः उससे में अपादान कारक होगा। अपेक्षार्थे पंचमी तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे धनात् विद्याम गरेसी, धन से विद्यामान है। नोट, जब दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है, परंतु जो बहुत से व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वह सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे कविसु कालिदास से श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो तुलना जहां पर भी होती है वहां पर हिंदी में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। 250वां प्रश्न है, कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है? तो कर्म कारक की विभक्ति होती है को। कर्म कारक विभक्ति को है निम्नलिखित कारक और उनकी विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारे री ना ने नी अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे ओ अरे। 251वां प्रश्न है, कर्ण कारक किस वाक्य में है जिसमें से विभक्ति साधन सहायता या माध्यम के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो वह कलम से लिखता है, कलम से माध्यम साधन के रूप में काम लिया जा रहा है कलम, वह कलम से लिखता है वाक्य में कर्ण कारक है। उक्त वाक्य में कर्ण कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया गया है, लिखने का कार्य कलम से हो रहा है। जिस वाक्य में किसी साधन की सहायता से कोई कार्य होता है तो वहां पर कर्ण कारक होता है। साधन के रूप में से का प्रयोग किया गया है तो कर्ण कारक है। अपादान कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते वृक्ष से दूर हो रहे हैं तो अपादान कारक है। अन्य जो वाक्य और वाक्य हैं जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक है। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो कर्म कारक है। उसकी गाय सुंदर है, उसकी यहाँ पर जो की है परसरग है संबंध कारक है। वह फल खाता है कर्म कारक है। 253वां प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो वह होता है अधिकरण कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है, जबकि जहां किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो अपादान कारक, जिस शब्द से किसी के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो संबंध कारक, जहां कोई वस्तु किसी को पूर्ण रूप से दान दी जाती हो तो संप्रदान कारक। क्रिया के आधार की सूचना देने वाला कारक अधिकरण कारक होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है तो अपादान कारक, और यदि संबंध या लगाव होता है जुड़ते हैं तो संबंध कारक, और दान दिया जाता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। 254वां प्रश्न है जो कि हमारे इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है और कारक पॉइंट से संबंधित ये अंतिम प्रश्न है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, दूर गया तो अपादान कारक है। वह घर से बाहर गया वाक्य में अपादान कारक है। जहां अलगाव का भाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। जहां पर अलगाव यानी दूर होने का भाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। अलगाव के अलावा कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीमा आदि में भी अपादान कारक होता है। अपादान कारक कहाँ होता है? जहां पर अलगाव का भाव होता है, जहां पर दूर जाने का भाव होता है अपादान कारक होता है। इसके अलावा कोई कारण हो वहां पर भी अपादान कारक होता है। तुलना की जाती है अपादान कारक होता है। भिन्नता की जाती है, अंतर किया जाता है तो अपादान कारक होता है। आरंभ किया जाता है तो अपादान कारक होता है। सीमा का वर्णन हो तो वहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। संज्ञा की जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है अपादान कारक कहते हैं। यदि कोई भी संज्ञा किसी भी संज्ञा के रूप से हमें ये बोध हो, ज्ञान हो कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। अब गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो गंगा अलग किससे हो रही है? हिमालय से। यदि गंगा हिमालय से निकलती है तो फिर अलग भी होती है। तो यहाँ पर हिमालय से इस पद में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तो दोस्तों कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनका हमने अध्ययन किया है 2 पार्टों में। बहुत ही कम समय में आसानी से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू।